हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ने वाले मेरे दोस्त प्रश्नावली 3.1 के बचे हुए क्वेश्चन को करने वाले हैं मेरे दोस्त। अब देखिए यहाँ पर 9 क्वेश्चन हमने नोट कर दिया, क्योंकि देखिए इसमें 8वां जो प्रश्न था ना, वो आपका जब प्रश्नावली 3.b पढ़ेंगे उसमें करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है, इसीलिए मैंने उसको छोड़ दिया मेरे दोस्त, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आपका 9वां प्रश्न दे रखा है, बहुत अच्छा प्रश्न मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए। कह रहा है आपका कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है, ठीक है। रैखिक समीकरण एक दे रखा है, कौन सा, 2x + 3y - 8 = 0 दी गई, ये दे रखा है। आगे इसमें कुछ कंडीशंस लगा रखे हैं। क्या लगा रखे हैं मेरे दोस्त कि दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लीजिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामिति निरूपण जैसे कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं और संपाती रेखाएं। हमने 3 रेखाओं के बारे में पढ़ा था मेरे दोस्त, प्रतिच्छेद करती रेखाएं, समांतर रेखाएं और संपाती रेखाएं। अब यहाँ पर क्वेश्चन में एक हमें क्या किया मेरे दोस्त, एक जो है आपका ऑलरेडी यहाँ पर इक्वेशन कह ले मेरे दोस्त, या समीकरण कह ले दे रखा है। हमसे यह बोल रहा है प्रश्न कि एक और हमें क्या करना है, रैखिक समीकरण बनाना है 2 चर वाले, जिसमें कुछ कंडीशंस लगा रखे हैं। पहले कंडीशन में प्रतिच्छेद करती रेखाएं बन जाए, उस समीकरण जब हम ले ना तो पहले कंडीशन में क्या हो जाए, प्रतिच्छेद करती रेखाएं बन जाए। मेरे दोस्त पहले को हम लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको पता होगा मेरे दोस्त, हमने प्रतिच्छेद करती रेखाएं में पढ़ा हुआ है, प्रतिच्छेदी करती रेखाएं में हम लोग पढ़े हुए हैं मेरे दोस्त क्या कि a1/a2 इसी अनुपात के सहारे निकलेगा। जो a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2 का मान होता है ना, उसी के अनुपात के सहारे निकलने वाला है मेरे दोस्तों। तो a1/a2 बराबर नहीं होता है जब b1/b2 के, तो हमें पता है कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हमें प्राप्त होती है मेरे दोस्त, ठीक है ना। अब देखिए हमें एक समीकरण दे रखा है, तो उसको नोट कर लेंगे। क्या दे रखा है, तो 2x + 3y - 8 = 0, ठीक है। हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, a1x + b1y + c1 = 0 से क्या कर रहे हैं मेरे दोस्त, तुलना कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे मेरे दोस्त, क्योंकि यह सब चीजें तो आप लोग अभी तक सीख गए होंगे, क्योंकि ये प्रश्नावली कंप्लीट होने वाली है मेरे दोस्त, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा आपका a1 = 2, b1 = जब यहाँ पर तुलना करें, देखिए यहाँ पर a1 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 हमने ले लिया। यहाँ पर b1 है, यहाँ पर y के आगे 3 है, जब यहाँ पर y के आगे b1 है, यहाँ पर y के आगे 3 है, तो b1 = हम लिख सकते हैं 3, क्योंकि भैया इस समीकरण को हम लोग इससे तुलना कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, b1 = 3 और c1 = हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिए c1 है, यहाँ पर -8 है, तो -8, ठीक है ना। आगे देखिए बढ़ जाएंगे मेरे दोस्त, ध्यान से। अब देखिए हमें क्या करना है, एक ऐसा 2 चर वाले रैखिक समीकरण बनाना है मेरे दोस्त, जिसको वैल्यू a1/a2 कभी बराबर ना हो b1/b2, बस इतना ही काम करना है। बहुत आसान है ये तो। आप कहोगे सर यहाँ पर हम नॉर्मली कर देंगे क्या, कि एक समीकरण मान लेंगे, यहाँ पर 2x है, तो हमने कहा दिया भैया 3x + 4y - 8 = 0, यह भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यह देखिए इक्वेशन सबका बदल सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमें खुद से मानना है, खुद से बनाना है, तो आप यहाँ पर इक्वेशंस जो है बदल सकते हैं। आपको जो कंडीशंस ध्यान रखने, यह ध्यान रखने हैं कि जब हम इसे तुलना कर रहे हैं a2x + b2y, ध्यान से देखिए, प्लस का c2 = 0 से क्या कर रहे हैं मेरे दोस्त, तुलना कर रहे हैं, तो रिजल्ट जो आ रहा है ना, a2 = 3 हो जाएगा, b2 = अगर देखोगे तो मेरे दोस्त यहाँ से 4, और c2 = आपका हो जाएगा -8। तो आपका जब a1/a2 हम निकाल रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, a1/a2 मेरे दोस्त यहाँ पर 2 है, अब बटे a2 की वैल्यू सॉरी यहाँ पर 3 है, तो 3 हमने रख दिया। b1/b2 जब निकालेंगे मेरे दोस्त, तो b1 की वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो 3, और b2 की वैल्यू 4 है, तो 4। अब देखोगे मेरे दोस्त तो क्या हो रहा है, यहाँ पर हो क्या रहा है कि यह मान और यह मान दोनों डिफरेंस में आ जा रहे हैं, यानी कि अलग अलग आ रहे हैं। चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, अतः हम कह सकते हैं, अतः प्रतिच्छेदी क्या मेरे दोस्त, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। और साथ में एक चीज और यहाँ पर नोट कर दीजिएगा आप लोग,
अतः हमारा समीकरण यह हो जाएगा, हो सकता है 3x प्लस का 4y माइनस का 8 बराबर 0। समझ में आया मेरे दोस्त? यही हमारा क्या है आपका मेरे दोस्त मेरे भाई आंसर है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, जो अगला प्रश्न है उसको भी मैं कर दे रहा हूँ, तीनों को मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ मेरे दोस्त, बहुत आसान आसान प्रश्न है। ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा आप लोग। जो अगला प्रश्न मेरे दोस्त कह रहा है समांतर रेखाओं के बारे में हमें बताना है। क्या करना है मेरे दोस्त? समांतर रेखाओं के बारे में बताना है। तो आपने समांतर रेखाओं के बारे में पढ़ा होगा कि जब दो रेखाएं ऐसे करके समांतर होती हैं तभी समांतर रेखाएं होती हैं। लेकिन मेरे दोस्त इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें कंडीशंस पता होने चाहिए कि क्या कंडीशंस होते हैं। तो कंडीशंस यह होता है मेरे दोस्त, हमने जो पढ़ा है अभी तक कि a1/a2, ठीक है मेरे दोस्त, a1/a2 बराबर b1/b2 के होता है और नहीं बराबर होता है c1/c2 के, तो उस कंडीशन में जाकर वहां पर क्या हो जाती है, समांतर रेखाएं होती है, ये हमें पता है। अब देखिए सेम काम क्या करेंगे, पहला जो इक्वेशन है वहां पर लिख लेंगे, पहला समीकरण जो है मेरे दोस्त उसको लिख लेंगे। क्या है आपका? तो 2x प्लस का 3y माइनस 8 बराबर 0 मेरे दोस्त। ठीक है, अब इससे क्या कर रहे हैं, इसमें जब हम तुलना कराएंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर एक इक्वेशन है, साथ में हमने एक इक्वेशन बना लिया जो अपने से एज्यूम कर लिया, हमें ऐसा इक्वेशन मानना है मेरे दोस्त। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर। आप कहोगे सर कैसे मानेंगे? तो सिंपली आप क्या कीजिए ना, ध्यान से देखिए, अगर आप यहाँ पर मेरे दोस्त, अगर आप 4x प्लस का 6y माइनस यहाँ पर 10 बराबर 0 मान लेंगे, तो इस कंडीशन में क्या होगा, a1/a2 का मान b1/b2 के तो बराबर होगा, लेकिन नहीं बराबर हो जाएगा c1/c2 को। कैसे मेरे दोस्त? तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि देखिए अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार से कर चुके हैं, मेरे को पता है मेरे भाई अभी तक सीख चुके होंगे कि कैसे कर रहे हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर a1/a2 का मान मेरे दोस्त मैं निकालूंगा। कैसे? तो ध्यान से देखिए, a1/a2 का जब हम मान निकालेंगे तो a1 का मान यहाँ से यही होगा, a1 की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि जब हम तुलना कराते हैं यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो मैंने तुलना जब कराया है तो a2 का मान जैसे यहाँ पर जब a2 था तो उसके आगे 3 था तो 3, उसमें देखिए इसमें जब a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना कराया तो यह होगा। वैसे ही मेरे दोस्तों यहाँ पर करेंगे हम लोग, तो a1/a2, तो a1 के स्थान पर यहाँ पर a1 के स्थान पर 2 रखा है 2, a2 के स्थान पर 4 दे रखा है तो 4, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, नहीं कि 1/2 आ गया। ठीक है, अगर मेरे दोस्त b1/b2 निकालें तो क्या हो जाएगा, b1 की वैल्यू यहाँ पर 3 है तो 3, और b2 की वैल्यू 6 तो 6, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, यानी कि मेरे दोस्त अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो a1/a2 यहाँ पर भी है, a1/a2 यहाँ पर भी है, यानी कि पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है जो हमें करना था। तीसरा और लास्ट कंडीशन यह है कि c1/c2 बराबर हमें नहीं लाना है इन दोनों के, तो हम देखेंगे मेरे दोस्त c1 की वैल्यू -8 है तो -8, और c2 की वैल्यू -10 है तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 चौक 8, 2 5 10, यानी कि मेरे दोस्त 5/, आ जा रहा है आपका 4। तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्त यहाँ पर चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, अतः हमने जो इक्वेशन माना है मेरे दोस्त वो हमारा एक सत्य है, मतलब सही है। कहने का मतलब यह है, यहाँ पर लिख दीजिएगा उसके नीचे क्योंकि जगह नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है मेरे दोस्त, आई होप आप लोग ये दोनों प्रश्न समझ में आए होंगे। समझ में आए तो मेरे दोस्त प्लीज इस वीडियो को लाइक, साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मैं क्या कर रहा हूँ मेरे दोस्त, इन सबको मिटाकर ये लास्ट वाला कर दे रहा हूँ। ठीक है, लास्ट वाला क्या है, संपाती रेखाओं के बारे में, ये भी बहुत आसान है, मैं तीनों बता दे रहा हूँ, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। नोट करना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे भाई लोग क्या करते हैं, वीडियो को सिर्फ प्ले करके देखते हैं लेकिन नोटबुक में नोट नहीं करते हैं, कॉपी पेन लेकर नहीं बैठते हैं, सीरियसली नहीं देख रहे हैं। तो मैं बता दूं मेरे दोस्त, उनको देखिए हमारी वीडियो देखने का कोई लाभ नहीं होने वाला। लाभ लेना है मेरे दोस्त, आप किताब लेकर बैठिए, ठीक है, जिस ऑथर की बुक्स में पढ़ा रहा हूँ उस ऑथर की बुक को आपको लेकर बैठना है, उसमें क्वेश्चंस को मिलाते रहना है, साथ में आपको प्रैक्टिस साथ साथ में करते रहना है। ठीक है ना, ये जरूरी नहीं है कि हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं बाद में प्रैक्टिस कर लेंगे, तो उससे आपका क्या होगा मेरे दोस्त, नुकसान आपका होगा, हमारा नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट, एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपका बड़े भैया का यहाँ पर मेरा,
कि आप लोग हमेशा नोटबुक लेकर बैठिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए, सॉल्व करते रहिए, जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ उसको नोट करते रहिएगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको मिटाकर इसको बताता हूँ, ठीक है ना मेरे दोस्त। हाँ दोस्त, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए जो हमारा लास्ट प्रश्न है इसमें संपाति रेखा है, इसको भी देख लेते हैं, ये भी आसान ही है, ठीक है। बहुत सारे भाइयों लोग को समझ में भी आता होगा कैसे होगा यार, कर भी देंगे, ठीक है। इतने ब्रिलियंट तो आप लोग है ये हैं भैया। मैं उन स्टूडेंट के लिए बता रहा, जो भी मेरे भाई लोग 9th में नहीं पढ़े उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे को पता है जो भाई लोग 9th में नहीं पढ़ेंगे, घूमने में ज्यादा व्यस्त होंगे ना, उनके लिए प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसे, संपाति रेखाएं। क्या मेरे दोस्त, संपाति रेखाएं। अब देखिए मेरे दोस्त, संपाति रेखाएं क्या होती है, तो सिंपल सी बात है, सिंपल सिंपल सी चीजें है, ठीक है। आप देखिए क्या कीजिएगा, सिंपल से यहाँ पर जो इक्वेशन इसको नोट कर लीजिए पहले, 2x प्लस का 3y माइनस 8 बराबर 0, ठीक है, यह है आपका। अब हम क्या करेंगे, सिंपली तुलना कर देंगे, तो a1 इक्वल टू आ जाएगा 2, b1 इक्वल टू आ जाएगा 3 और c1 इक्वल टू आ जाएगा मेरे दोस्त माइनस का 8। हमें क्या करना है, एक ऐसा इक्वेशन बनाना है, संपाति रेखाओं का जो कंडीशन होता है वो आपको पता होना चाहिए, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, कि a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, अब बराबर होता है c1/c2 के। यह जो मेरे दोस्त कंडीशन है ना, यह आपको पता होना चाहिए, तभी हो पाएगा, ठीक है। अब देखिए हमने कहा कि एक इक्वेशन खुद से एज्यूम कर लेते, तो मैंने क्या किया मेरे दोस्त, क्योंकि तीनों एक दूसरे के इक्वल आने चाहिए, तो मैं क्या कर ले रहा हूँ, जो पिछला है उसी का समान मान ले रहा हूँ, 4x प्लस का 6y और माइनस का 16 बराबर 0। इक्वेशन तो अलग है ना, मैंने दूसरा समीकरण लिखा है कि नहीं। अब इसमें जब तुलना कराएंगे a2x प्लस b2 प्लस c2 बराबर 0 से, तो आपको मिल जाएगा मेरे दोस्त a2 इक्वल टू 4, b2 इक्वल टू 6 और c2 इक्वल टू मेरे दोस्त माइनस का 16, ठीक है। अब सेम यही काम कीजिए, क्या है आपका कि a1/a2 निकाल लीजिए मेरे दोस्त। तो जब a1/a2 निकालेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर क्या होगा, जो वैल्यू है रखेंगे, a1 के स्थान पे यहाँ पर 2 है तो 2, a2 के स्थान पे यहाँ पर 4 है तो 4, 2 कम 2, 2 दूना 4, यानी कि 1/2 आ जाएगा आपका, ठीक है। b1/b2 निकालेंगे मेरे दोस्त, तो क्या हो जाएगा, तो b1 के स्थान पर अगर देखोगे तो 3 है तो 3 और b2 के स्थान पर 6 है तो 6 मेरे दोस्त, 3 कम 3, 3 दूना 6, यानी कि 1/2 यहाँ पर गया है। दोनों इक्वल हो गए। आगे बढ़ जाएंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर ध्यान से देखिए, c1/c2 अगर निकालेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर क्या गया, c1 की वैल्यू माइनस का 8 है और c2 की वैल्यू माइनस का 16 है, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 कम 8, 8 दूना 16, यानी कि 1/2। अब देखोगे मेरे दोस्त यहाँ पर क्या हो रहा है कि a1/a2 का मान भी 1/2 आया, b1/b2 का मान भी 1/2 आया और c1/c2 का मान भी 1/2 आया है। अतः हम कह सकते हैं जो एक कंडीशन है, चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 के मेरे दोस्त और बराबर साथ में c1/c2 के, अतः हमारा जो कंडीशन है क्या, कि जो हमारा समीकरण है, अतः हमारा समीकरण जो हमने क्या बनाया है भैया, यह वाला 4x प्लस का 6y माइनस 16 बराबर 0, यह हमारा सही है, ठीक है। समझ में आ गया मेरे दोस्त, चमका कि नहीं चमका, समझ में आया। अब देखिए मेरे दोस्त, मैं क्या करता हूं, इसको मिटाकर जो अगला प्रश्न है बताता हूँ, 10वां बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। साथ में ये वीडियो पसंद आ रही हो, अभी तक ये जो क्वेश्चन मैंने बताया समझ में आया, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग रिप्लाई जरूर दीजिएगा कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस समझ में आ रहा है कि नहीं, इसके बारे में। साथ में दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं आप लोग चाहे तो। मैं इसको मिटाकर क्या करता हूँ, 10वां क्वेश्चन को नोट करके मेरे दोस्त बताता हूँ। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है प्रश्न आपका। कह रहा है कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 की ग्राफ खींचिए। हमें क्या कर रहा है मेरे दोस्त, ग्राफ खींचने के लिए बोल रहा है। अगर आपने प्रश्नावली 3.a के पहले से लेकर चौथे तक के क्वेश्चन को देखे होंगे मेरे दोस्त, पढ़े होंगे, तो वहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ ग्राफ बनाना था, वही क्वेश्चन है, वही उसी प्रकार से है ये भी। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। क्या कह रहा है आगे, यक्स अक्ष और इन रेखाओं से, यक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। शीर्षों के जो निर्देशांक होने वाले उसको ज्ञात करना है और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है मेरे दोस्त, बस आप लोग को क्या काम करना है, तो ध्यान से देखना, ठीक है ना, ध्यान से देखिए, जरूर समझ में आएगा आपका। ये बहुत आसान प्रश्न है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन को यहाँ पर नोट करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा ना, ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त, पहले
कि आपका निर्देशांक निकालना पड़ेगा। निर्देशांक आने का मतलब ये होता है कि जो बिंदुएं होती है उसे निकालना पड़ता है, हर एक समीकरण से मिनिमम 2 बिंदुएं निकालना पड़ेगा, तभी तो जाकर हम ग्राफ पेपर पर या फिर काले ग्राफ बनाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर वही काम करते हैं मेरे दोस्त। तो यहाँ पर आपका है समीकरण है x माइनस वाई प्लस यहाँ पर यहाँ एक बराबर 0। ठीक है ना। तो आप लोग क्या कीजिएगा मेरे दोस्त, इस एक को इधर ट्रांसफर कर दीजिए सबसे पहले। तो x माइनस वाई बराबर माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, जब सही है, हमें क्या करना है, बिंदु निकालना है। तो x बराबर एक, मैं क्या करता हूँ, एक चार्ट बना देता हूँ। चार्ट से आसान होता है। ठीक है, हमने ऐसा ही निकालना पड़ा था जब 1 से लेकर चौथे तक की क्वेश्चन को किया था। तो मेरे दोस्त यह x मान लीजिए, हमने यह y मान लिया। तो x बराबर जब 0 मानेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर माइनस का ध्यान रखिएगा। x बराबर जब 0 मानेंगे मेरे दोस्त, तो यहाँ पर क्या होगा, x के स्थान पर यहाँ से इसमें लाकर 0 रख देंगे। 0 रखें, माइनस वाई, तो माइनस वाई को हमने यहाँ पर नोट कर दिया। ठीक है, बराबर -1 है तो -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 1 में। तो 0,1। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए दूसरा भी मान सकते हैं इसमें। दूसरा हमने क्या किया भैया, मान लिया कि y बराबर एक बार 0। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा x बराबर 0 और y बराबर ही 0 मानते हैं। जो आपको ठीक लगे मेरे दोस्त वो मान सकते हैं। मैंने जब कराया था उन सभी क्वेश्चंस को तो मैंने वहाँ बहुत अच्छे से आपको क्लियर आउट करा दिया था कि ये जरूरी नहीं कि बिंदु सबका सेम आ जाए, हमारा आपका किसी का भी। ये बिंदु अलग अलग हो सकते हैं मेरे दोस्त, लेकिन ग्राफ पेपर पर जब ग्राफ बनाते हैं सबका सेम बन जाता है। ठीक है, कैसे बनता है इसके बारे में भी मैंने बता दिया है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जब हमने y बराबर 0 रखा मेरे दोस्त, तो यहाँ पर जब 0 रखेंगे तो x माइनस, यहाँ पर 0 रख दिया हमने, बराबर माइनस का 1, यानी कि x बराबर आ जाएगा -1। तो जब हमने y बराबर 0 रखा तो -1 प्राप्त होगा। समझ में आया? इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए मेरे दोस्त, जो दूसरा समीकरण है क्या है आपका, 3x प्लस का 2y, और इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो प्लस का हो जाएगा 12। ठीक है। अब देखिए सेम वही का जो यहाँ पर कर रहे हैं। एक मान लीजिए मेरे दोस्त, मैंने यहाँ पर एक चार्ट बना दिया, खाने वाला चार्ट नहीं, क्योंकि बहुत खाने वाला चार्ट फेमस है। x बराबर जब हम 0 रख देंगे, 0 रखिए कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर 0 रखेंगे तो 3 गुणे 0 यहाँ पर रख रहे हैं, प्लस का 2y बराबर 12, यह 0 हो गया। 2y बराबर हो जाएगा 12 मेरे दोस्त। तो y बराबर हो जाएगा 12/2, यानी कि 2 से कैंसिल करेंगे 6 आ जाएगा, y बराबर 6। ठीक है, तो 0 यहाँ पर 6 फिलअप हो गया। ठीक है। अब देखिए जो अगला काम क्या करेंगे मेरे दोस्त, मैं यहाँ पर निकाल दे रहा हूँ क्योंकि हमें ग्राफ भी बनाना है, तो यहाँ पर निकाल दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जब हम लोग निकालेंगे तो हमने क्या किया, एक बार x बराबर 0 कर दिया। ठीक है, जब x बराबर 0 करेंगे मेरे दोस्त, सॉरी दोस्त, x बराबर 0 हमने ऑलरेडी कर लिया है, y बराबर 0 कीजिएगा। तो y बराबर जब 0 करेंगे तो 3x प्लस का 2y, y के स्थान पर 0 हमने रख दिया, 2 गुणे 0 बराबर 12। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक तो 0 हो गया, तो 3x बराबर 12 हो जाएगा, क्योंकि भैया आपको भी पता है कि 0 समंदर होता है गुणा और भाग के मामले में। आप समुद्र में जैसे ढेला फेंकोगे तो डूब जाएगा, शिप भी डूब जाए, जहाज डूब जाती है। तो ये 2 का गुणा जब 0 में होगा ना तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यह जो 3 यहाँ पर है गुणे में इधर आकर भाग में कन्वर्ट होता है मेरे दोस्त। तो x बराबर हो जाएगा 12/3, कैंसिल करेंगे 4 बार में, x बराबर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा सही से लिख लीजिएगा, x बराबर 4। तो यहाँ पर हमने जब y बराबर 0 रखा तो x बराबर 4 आ गया, 6 आपका। अब देखिए हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें बिंदुएं निकल चुके हैं। पहला जो बिंदु हम कह सकते हैं पहले समीकरण के लिए 0,1, दूसरा बिंदु हमें -1,0। आपको मन कर तो 4-5 बिंदुएं निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सभी बिंदुओं का जब ग्राफ बनाते हैं ग्राफ पेपर पर, तो जो रेखा बनती है ना समीकरण के साथ, वो एकदम जो बिंदुएं आएंगी सब उसी रेखा पर आ जाती हैं। ठीक है, मैंने बताया भी है कैसे आ रही थी। अब देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ग्राफ बनाता हूँ, मैंने बनाया नहीं था, ठीक है, क्योंकि हमारा समय भी बच जाएगा। मैं पहले ग्राफ बनाता हूँ फिर आप लोग को बताता हूँ। हाँ दोस्तों, हमने यहाँ पर ग्राफ बना दिया, ध्यान से देखिए कैसे इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 0,1 है, यानी कि x अक्ष पे 0 उसमें ढूंढना है, और y अक्ष पे 1। तो आपको भी दिख रहा होगा मेरे दोस्त, x अक्ष पे 0 यानी कि यहीं पर मूल बिंदु जो हमें कहते हैं, अब y अक्ष पे 1 यानी कि यहाँ पर हमें पहला जो बिंदु मिल जाएगा मेरे दोस्त, क्या 0,1 जो है यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, दूसरा जो बिंदु हमने निकाला है -1,0, यानी कि x अक्ष पे क्या मेरे दोस्त -1,
और वाई अक्ष पे 0। तो यक्स अक्ष में -1 इधर ही है, ठीक है, क्योंकि ये आपका यक्स अक्ष होता है, ये आपका वाई अक्ष होता है, इतना तो पता होगा, मेरे को पता है यहाँ पे। तो यक्स पका रहा है -1, तो मैंने वो कर लिया, ठीक है। अब वाई अक्ष पे 0 बोल रहा है, तो यहीं पर तो हमेशा जो है ना, जो 0 होता है जब भी बोलेगा वाई अक्ष पे 0, ठीक है, वाई अक्ष पर अगर 0 बोल दिया तो इसी रेखा पर प्राप्त होगा। जब यक्स अक्ष पे 0 बोल दिया तो इस रेखा पर प्राप्त होगा, जो वाई वाला रेखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका मेरे दोस्त -1, 0 इस पॉइंट का। अब देखिए मेरे दोस्त, इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाइए एकदम, ठीक है ना, ऐसे ऐसे एकदम नॉर्मली ऐसे मिला दीजिएगा, ठीक है। इसको नीचे की साइड लेकर चले आइए, बस इतना रहने दीजिए। अब देखिए जो दूसरा हमने इक्वेशन है उससे भी दो बिंदुएं निकाली है। उसके पहले क्या कीजिएगा, जो यहाँ पर हमने समीकरण जिसके सारे बिंदुएं निकाली ना, उस समीकरण को नोट कर दीजिएगा। समीकरण क्या है आपका, तो यक्स माइनस का वाई प्लस का 1 बराबर 0 इसका, ठीक है ना। अब देखिए हमने क्या कहा कि जो दो बिंदुएं निकाले उसके सारे फिर निकालेंगे इस समीकरण के सारे जो निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए 0,6 यक्स अक्ष पे 0 हो जाता है, वाई अक्ष पे 6, तो 0,6 यानी कि यक्स अक्ष पे 0 यहीं पर मेरे दोस्त, और 6 आपका कहाँ पर आएगा, तो आप कहोगे सर वाई अक्ष पे सबसे ऊपर आ जाइए जहां हमने बनाया है, यहाँ पर क्या है आपका 0,6। दूसरा है मेरे दोस्त 4,0, क्या है 4,0, यानी कि यक्स अक्ष पे 4 और वाई अक्ष पे 0। यक्स अक्ष पे 4 कहाँ पर मिलेगा मेरे दोस्त, तो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे। तो अब वाई अक्ष पे क्या है 0 भैया, यानी कि यहीं पर हमें जो बिंदु मिल गया 4,0। अब देखिए इस पॉइंट और इस पॉइंट को आराम से मिला दीजिए, ठीक है, ठीक है ना, मिला दिया। अब देखिए यहाँ पर इतना तो हमें पहले बोला था, फिर आगे बोल रहा है, ध्यान से देखिए, त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए जो यक्स निर्देशांक, यहाँ पर बोला है यक्स अक्ष और इन रेखाओं के से यक्स अक्ष, ठीक है, यक्स अक्ष है, ये आपका यक्स अक्ष है, और इन रेखाओं जो दो रेखाएं बन रही है, यह वाली और यह वाली रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक याद करना है, निर्देशांक याद करना है, ठीक है। साथ ही में दोस्त और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो देखिए आपसे यह बोल रहा है ना, उसके पहले यहाँ पर समीकरण लिख दीजिए, तो 3x प्लस का 2y बराबर 12, ठीक है। आपसे यह बोल रहा है मेरे दोस्त, यहाँ पर जो त्रिभुज बन रहा है इस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना मेरे दोस्त, तो यह आपका इंटरसेक्ट करेगा 3,3 पर जो दिख रहा है, ठीक है ना। अब ग्राफ पेपर बनाएंगे तो एग्जैक्ट बनता है, ठीक है। इसमें कम बेसी हो सकता है मेरे दोस्त, मैं नहीं कहता, क्योंकि यहाँ पर जो मान मानते हैं कम बेसी मान लेते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं 3,3 पर ही आए, थोड़ा सा कम बेसी आ सकता है, लेकिन मैंने जनरली बना दिया 3,3 पर। अब देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर ऐसे अगर जाएंगे, ऐसे आएंगे और ऐसे आएंगे तो एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। हमें बोल रहा है 0,1, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इसको मिटा दें, इस भाग को छायांकित कीजिए। तो छायांकित करने मतलब ऐसे ऐसे आप लोग जब पेंसिल से बनाइएगा इस ग्राफ को, तो उसमें ऐसे ऐसे भर दीजिएगा उसको, ठीक है। बस आपका इक्वेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। मैं तो बहुत आसान प्रश्न था, आप कहोगे सर ऐसे तो हमने पढ़ा है, बस इसमें एक दो चीजें एक्स्ट्रा दे रखी थी। मैं इसको मिटाकर क्या करता हूँ, मैं दोस्तों जो ग्रामर प्रश्न बताता हूँ, अच्छा प्रश्न भी ध्यान से उसको भी देखिएगा। साथ में ये वीडियो पसंद आए तो हमेशा बोल रहा हूँ, प्लीज मेरे दोस्त इस वीडियो को लाइक, और हमारे चैनल पहली बार विजिट किए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मैं मिटाता हूँ ग्रामर को नोट करके बताता हूँ। हाँ तो मेरे दोस्त यहाँ पर देखिए एक चीज यहाँ पर मिस्टेक ये हो रहा है कि हमारा 3,3 पर जो बिंदु आई है, ठीक है, लेकिन आप किताब का जो आंसर उसमें देखोगे तो 2,3 है, ठीक है। तो इससे आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर गलत था, ठीक है। जब आप एग्जैक्ट जो है ना, ये वैल्यू जो आपने लिया हमने, ये एग्जैक्ट यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है सब सेम हो जाए, यहाँ पर जो दूरियां हैं एक की सभी सेम रहे, तो यहाँ पर जो ये बिंदु मिल रहा है ना, एग्जैक्ट 2 के सामने मिलेगा। आप कहोगे सर ये कैसे हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर इस 3 के सामने को मिलता हुआ दिखेगा यह बिंदु है, या आपका इधर नीचे की साइड 2 पे मिलता हुआ दिखेगा, ठीक है। यह 3 पे मिल रहा है, यहाँ पर नीचे की साइड 2 पॉइंट कुछ पे मिलता हुआ दिखेगा। तो जब आप एग्जैक्ट जो है मेरे दोस्त क्या करेंगे, जब नोटबुक में बनाएंगे एग्जैक्ट यहाँ पर जो है मान रखेंगे, फिक्स रखेंगे ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये मान जो मिलता हुआ दिख रहा है ना, ये 2 के एग्जैक्ट सामने दिखेगा, ठीक है। मैं 100% कह रहा हूँ, ठीक है। यही एक मिस्टेक हो रहा था, इसलिए मैंने बता भी रहा था मैं वहाँ पर अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कि यहाँ पर ये मान जो है जब एग्जैक्ट बनाएंगे तब निकलेगा, ठीक है। मैंने क्या किया था, रैंडम लिख दिया था। अब ये एग्जैक्ट सही है मेरे दोस्त की 2,3 होगा, ठीक है। मैं इसको मिटाकर क्या करता हूँ मेरे दोस्त, जो ग्रामर प्रश्न बताता हूँ, अच्छा प्रश्न भी ध्यान से देखिएगा उसको भी।
हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न है हमने यहाँ पर नोट कर दिया है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए। वह उसी के प्रकार है जैसे हमने इसके पिछला क्वेश्चन किया ना, वैसे ही है। ठीक, कैसे करेंगे मेरे दोस्त इसको, ध्यान से देखिए। कह रहा है समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 4 और दिया है 2x माइनस वाई बराबर 4 के युग्म के का आलेख कीजिए। युग्म का क्या करना है मेरे दोस्त, आलेख बनाना है। साथ में कह रहा है इसके आगे क्या, इन रेखाओं और वाई अक्ष से बनने वाले त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए, साथ ही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें ऐड किया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यह फार्मूला आपको पता होना चाहिए, नहीं पता रहेगा तो मैं बताऊंगा मेरे दोस्त, घबराने की जरूरत नहीं है। बस आप लोग क्या कीजिए, इसको ध्यान से देखते रहिए कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहला काम वही करेंगे जो वहां पर कर रहे थे, क्या कि इस समीकरण को लिखेंगे और दो बिंदु निकालेंगे फटाक से। ठीक है मेरे दोस्त, तो मैं यहाँ पर निकालता हूँ मेरे दोस्त 2x प्लस का y बराबर 4। ठीक है, यहाँ पर अगर मेरे दोस्त अगर हम चार्ट एक बना देते हैं ऐसे, ठीक है, ये आपका x है, ये आपका y। जब हमने x बराबर 0 रखा मेरे दोस्त, तो यहाँ पर रखेंगे तो 2x के स्थान पर हमने 0 रख दिया, 2 गुणे 0 प्लस का y बराबर 4। ठीक है, अब देखिए ये गुणा होगा तो 0 ही हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त 4, यानी कि 0, और ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, अगर दूसरा निकाले मेरे दोस्त, अगर हम दूसरा निकाले तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, y बराबर हम 0 मान लेंगे। जब y बराबर 0 मानेंगे तो 2x प्लस का y के स्थान पे यहाँ से 0 हो जा रहा है, बराबर आपका यहाँ पर जो 4 है इसको भी हमने नोट किया। इसी इक्वेशन को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है ना, अब देखिए 2x ये तो 0 हो गया, बराबर 4, यक्स बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त 4/2, क्योंकि यहाँ पर एक गुणे में था, इधर आता है भाग में कन्वर्ट हो जाता है। 2 1 कम 2, 2 2 4, यानी कि मेरे दोस्त आ जाएगा x बराबर 2, क्योंकि नीचे एक तो लिखते ही नहीं है, तो 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, हमने दो बिंदु निकाल दिए एक समीकरण से। दूसरा समीकरण भी मैं इसके नीचे नोट कर देता हूँ मेरे दोस्त, क्या है आपका 2x माइनस वाई बराबर 4 है। थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर, क्या है 2x माइनस का y बराबर ये आपका 4 दे रखा है। यहाँ पर भी सेम काम मैं कर रहा हूँ मेरे दोस्त, क्या एक चार्ट बना दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें वैल्यू को नोट कर दूंगा x और y, फिर से y का हम x बराबर जब 0 मानेंगे, यहाँ पर 0 रखेंगे तो 2 गुणे 0 हो जाएगा, माइनस y बराबर 4। या तो आपका मेरे दोस्त खत्म हो गया, हुआ कि नहीं मेरे भैया, खत्म हो गया। अब माइनस y बराबर हो जाएगा आपका 4, यानी कि इस माइनसों को उधर ट्रांसफर करें तो y बराबर आ जाएगा माइनस का 4, तो 0 और माइनस 4 पहली बिंदु आ गई। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे मेरे दोस्त, इसके पलट कर रख लेते हैं यहाँ पर। देखिए सिंपल से मानना रहता है, एक वैल्यू हमें खुद से एज्यूम करनी है तो दूसरा निकल जाता है इस कंडीशन में। ठीक है ना, तो ये जरूरी नहीं है कि हम 0 मान रहे तो आप भी 0 मानिए, आपको जो ठीक लगे मानिए। मैं हमेशा बोल रहा हूँ, ग्राफ पेपर पर जब ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ सबका सेम बनता है, बिंदु अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैंने फिर से y इक्वल टू 0 बना लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस का 0 बराबर 4, क्योंकि ये 0 ही हो गया, ये हट जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त 4, तो x बराबर हो जाएगा 4/2, 2 से कैंसिल होगा तो 2 में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त 2। मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक है ना, अब देखिए हमने दोनों समीकरण से क्या किया मेरे दोस्त, दो बिंदुएं निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ग्राफ बना लेता हूँ, क्योंकि हमारा समय बच जाएगा उससे। सबसे पहले मैं ग्राफ बनाता हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे यहाँ पर इन बिंदुओं को उस ग्राफ में रखेंगे। हाँ दोस्तों, हमने यहाँ पर क्या किया, ग्राफ बना दिया। अब देखिए यहाँ पर जो बिंदुएं हमने निकाली है उसके सारे इस ग्राफ में रेखाएं खींचेंगे। यहाँ पर पहले के लिए बिंदु निकाली है जो पहला इक्वेशन से 0,4, तो यह x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y को। तो जब x पे 0 है मेरे दोस्त, तो यहीं पर आएगा x पे 0 यहाँ पर। ठीक है, y पे 4 है, y पे प्लस का 4 है, यानी कि ऊपर यहाँ पर, क्योंकि आपका ये y अक्ष है, ये आपका x अक्ष है, तो यहाँ पर आएगा आपका क्या, आपका 0,4। ठीक है, साथ ही मेरे दोस्त दूसरा बिंदु निकाला है हमने 2,0, यानी कि x अक्ष पे क्या मेरे दोस्त 2, तो x अक्ष पे 2 यहाँ पर। ठीक है, हमने बना रखा है। अब y अक्ष पे 0 है, मैंने बताया जब भी y अक्ष पे 0 आए तो वो x वाले अक्ष पर ही वो मान रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2,0, इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला देंगे ऐसे। ठीक है मेरे दोस्त, हम क्या किए, हमने इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला दिया। आप लोग नोटबुक में जब अच्छे से मिलाएंगे ना तो और अच्छे से आपको दिखेगा। ठीक है ना, मतलब सुंदर दिखेगा करने का मतलब है। ठीक है ना, किसी भी चीज को सजाया जाता है ना जब, तो सुंदरता उसमें बढ़ जाती है, वो रियल लाइफ में भी है। ठीक है,
वो प्रोडक्ट में है, वो किसी वस्तु में भी है या फिर इंसान में। ठीक है, नॉर्मली आपने देखा ही होगा, आप लोग तो देखते ही होंगे आजकल कि शादी ब्याहों में कि लड़कियां जब मेकअप कर लेती है तो कैसे दिखती हैं, अब मेकअप के बाद कैसे दिखती हैं। ठीक है ना, तो ये सच्चाई है। अब देखिए मेरे दोस्त क्या होगा यहाँ पर आगे, आपका जो दूसरा इक्वेशन, पहले इक्वेशन को यहाँ पर नोट कर दीजिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस का y बराबर 4। ठीक है ना, दूसरा इक्वेशन के लिए जो 0 का -4 हमने जो पहली बिंदु निकाली है, तो आपका क्या हो जाएगा, x अक्ष पे 0 यानी कि यहीं पर, y अक्ष पे -4 यानी कि यहाँ पर। ठीक है, 0 का -4। उसके बाद दूसरा बिंदु निकाला है मेरे दोस्त 2 का 0, x अक्ष पे 2 y अक्ष पे 0। x अक्ष पे 2 यहीं पर हो जाएगा मेरे दोस्त, y अक्ष पे 0 यानी कि यही वाला बिंदु हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसको ऐसे हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, मिला देंगे। इसमें भी जो समीकरण है उसको नोट कर देंगे। यहाँ पर क्या है, 2x - y बराबर 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसमें बोला क्या है आगे कि इन रेखाओं और ये दोनों जो रेखाएं बन रही है, इन रेखाओं और y अक्ष, ये जो y अक्ष से बनने वाले त्रिभुज, यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है यहाँ और यहाँ और यहाँ को मिलाने के बाद। ठीक है, अगर ध्यान से देखोगे तो बनने वाले त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। तो शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए, 0, -4, -4, दूसरा हो जाएगा 0, 4 और तीसरा हो जाएगा 2, 0। ठीक है, हमने लिख दिया। साथ में बोल रहा है बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए, साथ ही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। इसका जो है इस पूरे एरिया का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करना है, उसके लिए एक फार्मूला है। फार्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट में होता है x1 ब्रैकेट में हो जाता है मेरे दोस्त y2 माइनस का y3। ठीक है, प्लस का x2 फिर से ब्रैकेट में हो जाएगा मेरे दोस्त, आपका यहाँ पर हो जाता है क्या, ध्यान से देखिए, हाँ होता है आपका y3 माइनस का y1 ब्रैकेट बंद, फिर प्लस x3 फिर ब्रैकेट में हो जाता है मेरे दोस्त आपका y1 माइनस का y2। यही फार्मूला होता है। ठीक है, बहुत सारे भाइयों लोग को याद होगा क्योंकि 9 में ये फार्मूला था। अब देखिए यहाँ पर जो हमने 3 निर्देशांक निकाला है ना, इसी को उसमें लाकर फिल करना होता है। तो यहाँ पर मैं इस तीनों को यहाँ पर लिख देता हूँ ऊपर में, जिससे मेरे को कुछ लाभ हो जाएगा। क्या लाभ होगा, ध्यान से देखिए, 0, -4 है और 4, 0 है और 2, 0 है। ठीक है, आप इसे x1 मानते हैं, इसे y1 मानते हैं, इसे x2 मानते हैं मेरे दोस्त, इसे y2, इसे x3, इसे y3। ठीक है, आप समझ में आ गया ना। अब देखिए x1 की वैल्यू यहाँ पर 0 है तो 0 रखिए। ठीक है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट में हो जाएगा 0, x1 की वैल्यू यहाँ पर 0 है तो 0, जिसे ब्रैकेट में होगा स्मॉल ब्रैकेट में y2 माइनस y3, y2 की वैल्यू 4 है तो 4 में दोस्त, y3 की वैल्यू यहाँ पर 0 है तो माइनस का 0 हो जाएगा, प्लस x2 की वैल्यू मेरे दोस्त देखोगे तो 0 है तो इसको भी 0 कर लीजिए। अब y3 माइनस y1, y3 की वैल्यू 0 है तो 0 माइनस y1 की वैल्यू देखिए मेरे दोस्त माइनस का 4 है, -4 ऑलरेडी है यहाँ पर, अब माइनस आगे भी है क्योंकि ये माइनस है ना, जब माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस होगा, यानी कि 4 आपका आ जाएगा। यहाँ पर माइनस ऑलरेडी था, -4 था, जब गुणा होगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए साथ में अगला वाला भी प्लस है, प्लस x3 की वैल्यू मेरे दोस्त 2 है तो 2। ठीक है, y1 माइनस y2, y1 की वैल्यू -4 है तो -4, y2 की वैल्यू यहाँ पर देखोगे माइनस ऑलरेडी फार्मूले में ही है यहाँ पर, अब -4 है तो -4 ब्रैकेट हो जाएगा बंद मेरे दोस्त। अब देखिए आगे सोल्व करेंगे 1/2। अब ध्यान से देखिए, जब भैया यहाँ पर 0 है तो अंदर कुछ भी रहे 0 ही होगा, यहाँ पर भी 0 है अंदर कुछ भी रहे 0 ही होगा, यानी कि यह दो तो 0 हो गए। ठीक है, 0 + 0 प्लस यह दोनों 0 हो गए। ठीक है, मार्कर मेरे दोस्त यहाँ पर गिर चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 ब्रैकेट, इसको जोड़ेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद है, यहाँ पर ये ऐसे हो जाएगा 1/2। अब देखिए ये तो 0 ही हो गया, इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस का 16 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, ब्रैकेट के अंदर है फिर भी मैं कैंसिल कर सकता हूँ 8, तो -8 आ गया। तो बहुत सारे भाइयों को इसी को आंसर बोल देंगे, लेकिन इसको आंसर मत बोलिएगा, क्योंकि आपको पता है कभी भी दूरी, किसी भी चीज का क्षेत्रफल या फिर ऊंचाई,
ये माइनस में नहीं हो सकती। जितनी भी डिस्टेंस नापने वाली चीज़ है वो माइनस में नहीं आ सकती। अगर आप यहाँ से गोरखपुर जा रहे हैं या फिर मेरे दोस्त देवैया से गोरखपुर जा रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप पॉजिटिव में ही वैल्यू को लिखेंगे। तो इसलिए जब -8 आता है तो इसको हम प्लस को 8 मान लेते हैं, 8 वर्ग इकाई। ठीक है मेरे दोस्त, इतना समझ में आया। तो आई होप आप लोग का यह जो हमने बताया समझ में आया। ये फार्मूला आपको मेन है, इसको याद रखना है। ठीक है, आने वाले टाइम में इसको पढ़ाया भी जाएगा, इसी बुक में है। ठीक है, आने वाले अभी मतलब लॉन्ग टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मेरे दोस्त क्वेश्चन आया था, मैंने बता दिया। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए मेरे दोस्त। आई होप आप लोग का ये प्रश्न समझ में आया होगा। अब देखिए मेरे दोस्त, ये अच्छी खासी वीडियो लंबी हो चुकी है, इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूंगा। बचे इसमें आने वाले 2 क्वेश्चन और एक 8वां क्वेश्चन भी बचा है, उसको मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो यह वीडियो आई होप आप लोग को पसंद आई मेरे दोस्त। प्लीज इस वीडियो को लाइक, साथ में दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पे पहली बार मेरे दोस्त विजिट किए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों।